अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शन की डोमेन क्या होती है। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है। कमिंग वीडियोस के अंदर हम एब्सोल्यूट फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, रेडिकल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस उनकी डोमेन को भी देखेंगे। तो फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। याद रखें कि फंक्शन एक मशीन की तरह है जो एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप यूं समझें कि एक फंक्शन है, यहाँ पे हम इसको एक इनपुट वैल्यू देंगे और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हमें एक आउटपुट वैल्यू देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है और उसको हमने लेट से f कह दिया और वो जो फंक्शन है वो एक नंबर या एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर करता है। हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये इस तरह की मशीन बनाई गई है कि इसके अंदर जो भी नंबर पुट करोगे ये उसको डबल कर देती है। मसलन अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, और अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे इसका जो डबल आंसर आएगा हमारे पास 4 आएगा, और अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो इसका जो डबल आंसर है वो हमारे पास 6 आएगा। तो बिल्कुल इस तरह से ये मशीन काम करती है। और ये जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, ये जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो वो मशीन एक्सेप्ट कर सकती है उसको हम डोमेन कहेंगे। और इन डोमेन के करस्पॉन्डिंग्स जो आपको एक सेट मिलेगा नंबर्स का, उसको बेटा हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। सो डोमेन बेसिकली क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो हम उस मशीन के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और रेंज जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको आंसर मिलते हैं। तो इसलिए अब हम इसको जनरलाइज करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, जो हमारे पास एक इनपुट है उसको हम x कहेंगे, और ये जो f है ये इस x के ऊपर काम करेगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे मशीन को कोई हम इनपुट देते हैं तो मशीन उसके ऊपर वर्क करती है, क्योंकि हम मशीन से काम ही करवाते हैं ना। मशीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम देते हैं करने के लिए। तो ये जो f है उस x के ऊपर काम करेगा और हमें बदले में एक आउटपुट वैल्यू देगी, और वो हमारे पास होगी f ऑफ x। यानी कि x इनपुट होगी, f उस x के ऊपर काम करके एक f ऑफ x जनरेट करेगा और उसको हम क्या कह देते हैं, y कह देते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसमें एक चीज और है कि आपकी हर इनपुट के लिए आपका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये फंक्शन की डेफिनेशन में आती है। तो अब हम कुछ फंक्शंस लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर, और हम उसकी फिर डोमेन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लीनियर फंक्शन की एग्जांपल लेने लगा हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू 2x और +3। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन में आप जो भी x पुट करते हैं ये पहले उसको डबल करता है, 2 टाइम्स x करता है, और फिर उसके अंदर 3 जो है वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है और आपको आउटपुट दे देता है। सो दिस इज द बेसिकली फंक्शन। ये बिल्कुल एक मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं। अब हम इसकी कुछ वैल्यूज निकाल कर देखते हैं ताकि आपको वैल्यूज भी निकालनी आ जाए। तो हम इसमें करते हैं f ऑफ 1 ले लेते हैं पहले, यानी कि हम x की जगह पे 1 रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 +3, और ये बन जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। तो याद रखिए जो वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है। तो अब अगर आप f ऑफ 2 फाइंड करना चाहते हैं तो आप 2, अब इस 2 को ये क्या करेगा, डबल करेगा, और फिर उसके अंदर क्या कर देगा, 3 को ऐड कर देगा। तो ये बन जाएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। ओके। इस तरह आप नेगेटिव नंबर्स को भी देख सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स भी मैं पुट करता हूं तो ये मशीन काम करेगी। लेट्स से मैंने पुट कर दिया -2, तो ये क्या करेगी, ये मशीन उस -2 को डबल करेगी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ -2 एंड +3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जहां जहां x था उसकी जगह पर मैं डिफरेंट वैल्यूज ले रहा हूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 + 3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये इसकी, अब ये जो आंसर आ रहे हैं, ये वाले आंसर जैसे ये 5 है, ये आपका कहाँ जा रहा है, दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेंज, ये रेंज में जा रहा है। ये जो आपके पास आंसर आ रहे हैं, ये 7 भी आपके पास कहाँ जा रहा है, रेंज में।
ये जो मैंने सिंबल यूज किया इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, या मेंबर ऑफ दैट सेट। इस तरह ये हमारे पास जो -1 है ये भी कहाँ जा रहा है, रेंज में जा रहा है। और वो नंबर्स जो हमने पुट किए, जैसे कि ये 1 हमने पुट किया, ये 2 हमने पुट किया, ये -2 पुट किया, तो ये आपके डोमेन के सेट में जा रहे हैं। तो डोमेन इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स दैट योर मशीन कैन एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं बनेगा कि आप कोई वैल्यू दें और वो आपकी मशीन एक्सेप्ट ना करें इस फंक्शन के लिए। और इस फंक्शन की एक और ख़ास बात ये है कि इसमें आपके पास जो x की जो डिग्री है हाईएस्ट वो 1 है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शन जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन की एक सबसे बेसिक एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन फिर होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो डोमेन होगी आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसको हम इंटरवल फॉर्म में -इन्फिनिटी कॉमा +इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। विजुलाइज करने के लिए आपके पास एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन का बिल्कुल मिडल में यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, इसकी राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब भी डोमेन किसी भी फंक्शन की फाइंड करनी हो तो आपने इस सेट ऑफ रियल नंबर में से ऑल पॉसिबिलिटीज को देख लेना है कि कौन सी वैल्यूज के लिए आपकी जो मशीन है, आपका जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, तो वो उसकी डोमेन बन जाएगी। और वो जिनके लिए वो आपका फंक्शन काम नहीं कर रहा उनको आप डोमेन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एक जर्नल मैंने आपको बता दिया कि आप फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। बाकी कुछ टेक्निक से हम आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जी लीनियर फंक्शन की। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले ली, लीनियर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -10x + 3, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस रियल लाइन में से आप जो मर्जी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, आपकी जो मशीन है वो काम करेगी वट एवर, क्योंकि कहीं भी इसका तो डिनोमिनेटर है नहीं। अगर लेट्स से इसका कहीं इस तरह कोई डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज होती तो चांसेस थे कि इसके डिनोमिनेटर में 0 ना बने, क्योंकि हमने इसी से तो बचना होता है कि मैथ के अंदर जो चीज़ें अलाउ नहीं है कहीं वो उस तरह की सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं करते, हम डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर को 0 अलाउ नहीं करते। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिससे आपने बचना है। तो आप देखें इस लीनियर फंक्शन में ना तो स्क्वायर रूट है और ना ही डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर वाली ऑप्शन है और ना ही डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनने वाली कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन क्या होगी, हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगी। ओके, ये नंबर यहाँ तक इधर -इन्फिनिटी और इधर ये +इन्फिनिटी तक जाएगा। और -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी आर नॉट द नंबर्स, ये नंबर्स नहीं है, ये सिंबल्स हैं। और इसका मतलब है जी ओपन इंटरवल। अब जिन स्टूडेंट्स को इंटरवल फॉर्म का नहीं पता तो उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला इनक्वालिटीज़ की ऊपर और इंटरवल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस बनाएंगे। तो ये था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं जी क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 3x + 5। अब देखें इसमें भी जब आप डोमेन चेक करना चाहेंगे तो ये आपके पास अगेन रियल लाइन है। अब इस रियल लाइन में से आप जहां से मर्जी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, किसी के लिए भी ये जो आपकी मशीन है, आपका जो फंक्शन है, ये एरर नहीं करेगा वट एवर। आप पॉजिटिव नंबर पुट करना चाहें, नेगेटिव नंबर्स पुट करना चाहें, 0 को पुट करना चाहे, आप रैशनल नंबर को पुट करना चाहें, इररेशनल को, तो ये जो आपका फंक्शन है ना x² + 3x, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन की पहचान होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो उसकी भी जो डोमेन हमेशा होगी वो क्या होगी, अब हम सारे को पुट तो नहीं कर सकते, तो इसकी भी जो डोमेन होगी वो हमेशा क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये तो ये इधर +इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो इस तरह अब हम अगर ले लेते हैं लेट्स से क्यूबिक फंक्शंस को, यार 3 डिग्री पॉलिनोमियल को f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 5
एक्स स्क्वायर, या कुछ और ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो ये डिफरेंट मैंने आपके पास फंक्शंस रखे हैं। अब इन फंक्शंस में देखें जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स की पावर है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से आनी चाहिए, यानी कि आपकी पावर एक्स जो वेरिएबल्स की वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है वो रैशनल फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आपकी जो पावर है वो 1/2 1/3 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आपकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, जैसे 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है, तो हमेशा नेचुरल नंबर में पावर होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है, तो x की जो पावर 0 है ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर में फंक्शंस होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप अगेन चेक करें कि इसमें ना तो कहीं स्क्वायर रूट है और ना ही कहीं आपको नेगेटिव पावर्स नजर आ रही हैं और ना ही कोई रैशनल फंक्शन नजर आ रहा है। तो ये आपके पास एक बड़ी खूबसूरत 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसकी भी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। तो अगर मैं आपके पास जो फंक्शंस लिखूं, अगर आपका जो फंक्शंस है, अगर आपका फंक्शन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि ये यहाँ तक मैं 3 डिग्री तक गया हूँ, तो मैं कुछ भी डिग्री इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं 5 डिग्री ले सकता हूँ, मैं 10 डिग्री ले सकता हूँ, 100 एक्स की पावर 100 आ सकती है, एक्स की पावर 1000 आ सकती है, एक्स की पावर कुछ भी आ सकती है, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, होनी चाहिए। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से अगर आपकी जो डोमेन है, सॉरी एक्स की पावर है, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अगेन कुछ बच्चे कंफ्यूज कर हो जाते हैं कि सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, तो इधर भी एक्स की पावर पॉजिटिव 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया एक्स माइनस 2। मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपके पास एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो ये आपके पास रैशनल पॉलिनोमियल्स हैं, ये इस कैटेगरी में नहीं आते। ओके हो गया। तो इनकी जो डोमेन होगी हमेशा तो ये आपको डोमेन फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। तो इनकी जो डोमेन हमेशा वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो आई स्टॉप हियर। कमिंग वीडियो के अंदर हम स्क्वायर रूट फंक्शंस की डोमेन को देखेंगे। थैंक यू।